नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीआई स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे। तो इस स्टॉक को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस स्टॉक के अंदर अभी खरीदारी करने का सही समय है या नहीं। तो इस स्टॉक की सारी बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखा जाए तो अभी ये स्टॉक 3197 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक के अंदर कल के दिन 0.36% की हल्की सी गिरावट देखने को मिला है। अगर इस स्टॉक का 1 मंथ का देखा जाए तो 0.67% का प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी लगभग फ्लैट स्टॉक। अगर इसका 6 मंथ की बात की जाए तो 0.76% का प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी कह सकते हैं कि 6 मंथ के अंदर इसने कोई भी शानदार रिटर्न नहीं दिया है। अगर इस स्टॉक की हम 1 साल की बात कर ले तो 1 साल के अंदर इस स्टॉक के अंदर 13.05% का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर इसकी हम 5 साल की बात की जाए तो देख ही सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर 1 साल के अंदर कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं देखने को मिला है, लेकिन 5 ईयर्स का देखा जाए तो 427% का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आप देख ही सकते हो कि ऐसे स्टॉक है जो ऐसा नहीं कि अभी नहीं चल रहे तो कभी नहीं चलेंगे। अगर इनका रेशियो देखा जाए 4 से 5 साल का, 10 साल का, तो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। और इस स्टॉक का 5 साल का देख ही सकते हो कितना शानदार है। और अगर इसका मैक्सिमम अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि 15,309% का प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हो कि कितना शानदार स्टॉक है। अब इस स्टॉक की हम न्यूज़ को लेकर बात करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या अभी इसमें खरीदारी करने का सही समय है या नहीं। इसकी न्यूज़ की बात की जाए तो अब होगी ताबड़तोड़ कमाई, यानी 4 या 5 नहीं, पूरे 9 ब्रोकरेज फर्म को दिखता है इस शेयर में प्रॉफिट देने का दम। तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक टू बाय दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ब्रोकरेज फर्म जमकर मेहरबान है। जानिए क्यों ये शेयर बन सकता है अगली मुनाफे की मशीन। क्या है इसके नए टारगेट, प्राइस, भविष्य को लेकर कंपनी को क्या तैयारी है। तो यहाँ पर शेयर बाजार की दुनिया में अक्सर अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय होती है, लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसा स्टॉक सामने आता है जिस पर ज़्यादातर दिग्गज एक मत हो जाते हैं। इस बार वो स्टॉक है ऑटो सेक्टर का बादशाह महिंद्रा एंड महिंद्रा। कंपनी के शानदार प्रदर्शन और भविष्य की योजना को देखते हुए एक दो नहीं बल्कि 9 बड़े ब्रोकरेज हाउस इस शेयर पर जो लट्टू हो गए हैं इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल 3215 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस शेयर के एक्सपर्ट को मुनाफे की बड़ी गुंजाइश दिख रही है। क्यों बुलिश है ब्रोकरेज फर्म, ये भी हम जानते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर इस भरोसे की वजह से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कंपनी ने लगातार 13वीं तिमाही में अपने मुनाफे में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है, जो इसकी मजबूती पकड़ को दिखाता है। एसयूवी सेगमेंट में तो कंपनी के दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। इसने बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, दूसरी स्थान पर हासिल कर लिया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी को भरोसा है कि वित्त वर्ष यानी 2026 में भी वह एसयूवी सेगमेंट में 15% से 19% के बीच ग्रोथ हासिल कर लेगा। इसके अलावा जो ट्रैक्टर की भी सुधार देखा जा रहा है, जो कंपनी के ग्रामीण बाजार की मजबूती का संकेत है। जेफरी जैसी फर्म का मुनाफा है कि कंपनी वित्त वर्ष 2025 से 2028 के बीच अपनी कमाई का सालाना 18% की मजबूत बढ़त दर्ज कर सकती है। तो किसने क्या टारगेट दिया वो हम जानते हैं। जब इतने सारे ब्रोकरेज एक साथ किसी शेयर पर दांव लगाते हैं तो निवेशकों का भरोसा ही मजबूत हो जाता है। आइए हम देखते हैं किस दिग्गज ने क्या टारगेट दिया। जेफरीज सबसे बड़ा दांव जेफरीज ने खेला है, जिसने बाय की रेटिंग के साथ यानी 4000 रुपये का सबसे ऊंचा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स इस ग्लोबल फर्म ने भी अपनी बाय की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट यानी 3700 से बढ़ाकर 3900 रुपये कर दिया है। अब CLSA का टारगेट देखा जाए तो इन्होंने
रेटिंग टारगेट प्राइस 3652 से बढ़ाकर 3912 रुपये कर दिया है। और जेपी मॉर्गन का देखा जाए तो उन्होंने ओवरवेट रेटिंग के साथ टारगेट 3570 से बढ़ाकर 3685 रुपये किया है। और सीटी, दिलचस्प बात यह है कि सीटी ने अपने टारगेट प्राइस 3810 से घटाकर 3700 रुपये किया है। इन्होंने थोड़ा टारगेट घटाया है, लेकिन अभी चल रहा है इससे तो इनका भी टारगेट ज़्यादा ही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शेयर पर बाय की रेटिंग बरकरार रखी है। इसका मतलब ये है कि मौजूदा भाव से अभी भी इसकी अच्छी बढ़त भी उम्मीद है। इनका भी टारगेट जो सीएमपी से ऊपर है। मैक्वेरी ने 3635 रुपये का, मॉर्गन स्टैनली ने 3668 रुपये का, और बर्नस्टीन ने 3650 रुपये का, और नोमुरा ने 3779 रुपये का टारगेट प्राइस महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए दिया है। इन सभी ने आउट परफॉर्मेंस या बाय जैसी पोजीशन को रेटिंग दी है। भविष्य की क्या तैयारी है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ मौजूद प्रदर्शन पर नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी पर भी पूरा जोर दे रही है। ये कंपनी के आने वाले जो कि इवेंट्स पर बाजार की पैनी नज़र है। 15 अगस्त को कंपनी एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है, जिसे भविष्य के जो कि प्रोडक्ट की झलक मिलेगी। इसके बाद नवंबर में होने वाली एनालिस्ट डे मीटिंग में कंपनी अपनी लंबी अवधि की योजनाओं का खुलासा करेगी, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ सकता है। ये नहीं, कंपनी ने 2026 में नई एसयूवीएस लॉन्च करने की भी योजना बनाई है, जो बाजार में इसकी धाक और मजबूत करेगी। कुल मिलाकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही है, जो इसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक सौदा बनाती हैं। तो आप देख ही सकते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की सभी ब्रोकरेज हाउस बाय की रेटिंग दे रहे हैं, और इसको अगर लॉन्ग टाइम की नज़रिए से देखा जाए तो पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।